ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपनी ओर लाइए। अपने सन्मुख रहना ही ध्यान है। पुनः पुनः अपने सन्मुख आना है। ध्यान में हम पुनरावृत्ति करते हैं, फिर अपने ध्यान को अपने पर ही लाते हैं, क्योंकि सुख का यही एक स्थान है। अपने लिए आप ही आनंददाता है। मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है। बंद नेत्रों से हमें उसी के सुख दुख का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही एक मोक्ष का मार्ग है। शरीर के बाहर न सुख है न दुख है। सुख अपना स्वभाव होने से, अपने स्वभाव के कारण से ही हमको सुख होता है, और कर्म के संबंध से सुख गुण का परिणमन दुख रूप होता है, और हमें दुख का अनुभव होता है। कर्म का संबंध मिटाने पर फिर हमें अपने में केवल सुख का ही अनुभव होता है। और कर्म का संबंध मिटाने के लिए हमें पर पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। पर पदार्थों को देखते जानते हैं, यही हमारी अनधिकृत चेष्टा है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन है, अपने शील का उल्लंघन है। हमें केवल अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। पर पदार्थों को हम देखते जानते हैं, यही एक दुष्कर्म है, जिसके फल में हम संसार में नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया के अलावा लोक में जितने भी पदार्थ हैं, वे सब पर पदार्थ हैं। हमें अपने ध्यान को अपने तक सीमित कर रखना है। इसी का दूसरा नाम संयम है, और संयम से ही जीव परमात्म दशा को प्राप्त करता है। संयम के बिना एक भी जीव मुक्त नहीं होता। इंद्रिय संयम, इंद्रियों के द्वारा मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, नहीं जानना।
मूर्त पदार्थ हमारे नहीं हैं, परद्रव्य हैं। हम उनको अपना बनाना चाहते हैं, उनको विषय कर सुख पाना चाहते हैं। यही हमारी भूल है, अपराध है, जिसके फल में हम नाना दुखों को संसार में भोगते हैं। और ये पाप सही नहीं लगता। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना, स्मरण करना पर पदार्थों को, ये सब जीव के विभाव परिणाम हैं, पाप परिणाम है। इन परिणामों के द्वारा हम अपने सुख का घात करते हैं, अपनी ही हिंसा करते हैं, और आत्मघात के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। इसलिए अपनी दृष्टि को पर से हटाकर अपनी ओर कीजिए। उपयोग पुनः पुनः बहिर्मुख होता है तो हमें पुनः पुनः अपने को लौटाकर अपने सन्मुख करना है। जीव भोगता है प्रति समय सुख या दुख को, पर लक्ष्य में या फिर स्वलक्ष्य में। और स्वलक्ष्य में जो सुख दुख भोगा जाता है वही एक मोक्ष का मार्ग है, और परलक्ष्य में जो सुख दुख भोगा जाता है वही एक संसार का मार्ग है। बहिर्लक्ष्य में होने वाला विषय सुख दुख वह हमें बांधता है, और अंतर्लक्ष्य में होने वाला शारीरिक सुख दुख हमको छुड़ाता है। सुख दुख का परिणाम प्रति समय होता है, लक्ष्य किसका है यही महत्वपूर्ण है। अपना लक्ष्य है कि जगत के पदार्थों का लक्ष्य है। जगत के पदार्थों का लक्ष्य ही इंद्रिय ज्ञान है, और जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है तब तक दुख जीवित रहता है। यदि दुख से भय लगता है तो बस इंद्रिय ज्ञान का अभाव करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। और अपने ही सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख होने पर शारीरिक सुख या दुख का अनुभव होता है। कर्म के उदय से दुख है, और कर्म का उदय मिटने से सुख होता है। कर्म के उदय को मिटाने के लिए ही हमें पर लक्ष्य छोड़ना है और अपने लक्ष्य से जीना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए।
श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है, उसका एहसास कीजिए। पेट पर ध्यान रखने से श्वास दीर्घ होती है और मंद गति से होती है। और उसी से हम स्वस्थ रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पसलियों का भाग, अनुभव में शब्दों का संख्या का काम नहीं है, इसलिए अपनी आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करिए। हम अपने अंतर्मुख रह सकें, अपने सन्मुख रह सकें, इसके लिए अपने आप को बाहर के कामों से निवृत्त रखिए। एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य कि हमको अपने सन्मुख रहना है। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है, भले ही शरीर में दुखद संवेदना क्यों न हो। अपना ध्यान अपने सीने पर पसलियों के भाग पर लाइए। आगे और पीछे, आत्म प्रदेशों में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पुनरावृत्ति कीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। फिर पुनरावृत्ति कीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पसलियों का भाग, पूरा धड़ भाग।
सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पसलियों का भाग। ऊपर से नीचे तक मेरुदंड का भाग, बैकबोन, अपने दाहिनी हथेली पर आइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पुनः कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, कलाई से कोहनी तक, कोहनी, कोहनी से कंधे तक, दाहिने पैर पर आइए। पांचों अंगुलियां, पगतली, टखना, एड़ी, पांचों अंगुलियां, पगतली, एड़ी, टखना, पगतली, एड़ी, टखना। दाहिने पैर का घुटना, जंघा भाग, पूरा दाहिना पैर, उंगलियों से जंघा भाग तक पूरा पैर। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। सिर का भाग, आगे, पीछे, बाएं, दाएं, मध्य में पूरा सिर का भाग। उपयोग बाहर चला जाए तो फिर अपनी ओर अपने उपयोग को लाइए। ललाट,
एकदम सहज रहकर, निष्कंप रहकर अपने सन्मुख रहना है। भ्रूमध्य दोनों भुवों का स्थान, दोनों कान, बायां कान, दायां कान, बायां नेत्र, दायां नेत्र, भ्रूमध्य, ललाट और सिर। पूरी काया, फिर अपने काया पर आइए। इसके प्रति रुचि का भाव रखिए, प्रीति का भाव, क्योंकि अपनी अमूर्त काया ही एकमात्र सुख का स्रोत है। अन्य कोई पदार्थ सुख के बने नहीं है, सुख के स्रोत नहीं है। अन्य जीव दिखाई नहीं देते हैं और उनका सुख दुख उनके ही अनुभव में आता है। जगत भर से निराश होकर अपने प्रति सुख की पूर्ण आशा लगाई। अपनी अमूर्त काया से सुख की प्राप्ति है। बाहर के पदार्थ इंद्रिय ज्ञान में मात्र झलकते हैं, मिलते नहीं हैं, और उनके झलकने मात्र से ही मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। अपनी दिव्य काया वही एक उपाधि भूत पदार्थ है, से सब उद्गल की माया है। सिर से पांव तक यही बने रहिए, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। ध्यान विचलित होता हूँ तो अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाकर पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लीजिए। जब जब मन की चंचलता हो, उपयोग पर की ओर दौड़ता हो, तो फिर अपने ध्यान को पेट के फूलने और सिकुड़ने से जोड़। पूरी काया परमात्मा स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसी के आनंद को भोगना और निष्कंप रहना, ये हमारा पर्याय का स्वभाव है। ध्यान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।